एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी आपका आगामी एग्जाम है उसका सिलेबस को देखते हुए आपका पॉलिटी और हिस्ट्री का एक वीडियो बना दिए हैं। और आज मैथ का एवरेज बताएंगे। एवरेज में 5 क्वेश्चन बताएंगे और 100% विश्वास के साथ इस क्लास को आप देखिए और नोट्स बुक पे करते जाइएगा। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार के 8 बच्चों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। एक परिवार के 8 बच्चों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यदि उनमें से 7 बच्चों की आयु 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 13 वर्ष और 15 वर्ष है। कितना है? 12, 8, 9, 13 तथा 15 वर्ष है। तो 8वें बच्चे की औसत आयु क्या होगा? क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लिए। अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। क्या बोला है कि 12 बच्चे की औसत आयु कितना है? 8 बच्चे की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। तो बड़ा 96 हो गया। उसमें से आपका 7 लोगों को बता दिया है। 12 प्लस 8 प्लस 14 10 11 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 1 2 3 4 5 6 7 ये आपको बताया है इतना है। तो अब बताया है कि 8वां बच्चा का औसत आयु कितना होगा। तो हम लोग क्या मानेंगे? x मानेंगे। टोटल कितना हो गया था? 96। अब इस सबको जोड़ दीजिए। 12 8 20 14 कितना होगा? 34 11 45 9 54 और 13 67 और 15 82 प्लस x बराबर कितना? 96। तो x का मान निकाल दीजिए। 96 माइनस 82 कितना हो गया? x इक्वल टू 14। 8वां बच्चा की आयु कितना है? 14 वर्ष है। कितना आसान से बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि 30 परिणाम का औसत आयु 20 है तथा 20 परिणाम का औसत आयु 30 है। तो सभी का औसत आयु कितना है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 30 परिमाण का औसत आयु 20 है, 20 का औसत आयु 30 है। तो टोटल का कितना है? तो देख लीजिए कितना है। 30 का 20 है और 20 का और 20 का 30 है। ठीक है, और 30 20 कितना है? 30 का पूछा है, फिर 20 का पूछा। 30 20 यहाँ जोड़ दीजिए 50 हो गया। अब इसको 600 प्लस 600 बटे 50 बराबर 1200 बटे 50 कितना हो? 0 0 कटा, 5 से 24 बार में ये कट गया। कितना हो गया? 24। तो क्या पूछा है? तो सभी परिणामों का औसत आयु कितना होगा? तो सभी परिणामों का औसत आयु कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना आसान से बन गया। चलिए अब हम लोग क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 58.5 है। बाद में यह ज्ञात होता है कि अंक 75 को गलती से 57 लिख दिया गया है। ठीक है, तो शुद्ध औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए, पढ़ लिए होंगे। अब चलिए बताते हैं। 30 छात्रों का औसत आयु बोल रहा है 58.5 है। तो क्या करेंगे? 58.5 से गुना कर देंगे। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 5 15 5 हाथ में 1, आखिर 24 के 25 के 5 हाथ में 2। उसके बाद क्या हो गया? 5 15 2 17 1755 हो गया। कितने का? 30 का। तो उसमें क्या कहा है अब कि हम
उसमें लिखते समय क्या किया था कि गलती से 75 को 57 लिख दिया था। क्या किया था, जो 30 गो था उसी में से एगो क्या किया था, लिखना चाहिए था 75, 7 पर 5, लेकिन लिख दिया 5 पर 7, 57 लिख दिया। तो औसत में क्या होगा, तो गड़बड़ी तो होगा ही। तो क्या करेंगे, 17, 55, अब इसमें से क्या घटाएंगे, 57 घटाएंगे। 57 क्यों, 75 घटाएंगे, नहीं 57 घटाएंगे, क्योंकि 75 लिखना चाहिए था, लिखा क्या 57, तो 57 घटाएंगे ना। अब जोड़ेंगे कितना, 75 जोड़ेंगे ना, तो 57 घटा 75 जोड़ेंगे कितना हो गया, इसमें से 57 घटाए। गलती से जो 75 वाला 57 लिखा था उसको तो हम घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो ये 1698 हुआ, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, 75 जोड़ देंगे। 75 जोड़े तो कितना आया, 75 यदि उसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आया, 1773 आ गया। 1773 आ गया, जो गलती हुआ था उसको हम सही कर दिए। बोला था कि हमको लिखना था 75, लेकिन लिख देते 57 को तो घटाएंगे ना, 57 घटा दिए। अब 75 जोड़ देते कितना, 1773। अब बोल रहा है कि 300 का औसत आयु कितना है, तो 300 का औसत आयु निकालने के लिए इसमें 30 से भाग देंगे। 30 से भाग देंगे तो काटिए, कैसे काटेंगे, तो 5 या 15, 5 9 45, ठीक, 3 बचा 30, 30 क्या हुआ 59.1। यही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान से बन गया, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल कितना है। बाप रे, आप कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं, जब ऐसा सवाल आ जाए कि जाता है और आता है, यानी जाने का और वापस आने का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस y। देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। तो 2 अब जाता है 60 से और आता है कितने से, 40 से, और यहाँ 60 प्लस 40, सिंपल। तो क्या हो गया, 2 गुने 60 गुने 40 बटा 100 हो गया। तो हो गया, क्या करिए, E0 से E0 कितना हो गया, 2 छके 12, चौके 48। औसत चाल कितना हो गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइए तो कमेंट्स में आंसर दीजिए, तो इसका तब हम देखते हैं कि हाँ आप लोग कुछ समझ में आया है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा, पहले देख लीजिए। अब सभी भाई यदि पढ़ना चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो एग्जाम प्रैक्टिशनर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज भी एग्जाम प्रैक्टिशनर है, उसको भी फॉलो कीजिए। देखिए आपको हम सरकारी नौकरी दिलवा कर रहेंगे। जीके जीएस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं, सब कुछ आपका जो सिलेबस है ना उसका टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।